Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर की एंडिंग है भाई, लास्ट टॉपिक है कैंपेनिंग। हम देख रहे हैं ना वुमेन्स मूवमेंट। भाई वुमेन्स मूवमेंट जो होता है किसके लिए? इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए। तो इस टाइप के मूवमेंट्स जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो क्या था मूवमेंट, उसको अच्छे समझा, मतलब क्या होते हैं, इस मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। हमने देखा है जो मूवमेंट्स हैं इंडिविजुअली कोई वुमेन कर सकती है, या अगर वो चाहे तो मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे वुमेन का, वो कर सकता है। और इस जो मूवमेंट स्ट्रगल में जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ही रहती, मेन भी इनको सपोर्ट करते हैं, इनका साथ देते हैं। क्यों? डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, वुमेन्स के अपग्रेडेशन के लिए। आया समझ में? तो आज का हमारा टॉपिक है भाई कैंपेनिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता है, मैं भूलूंगी तो नहीं, मुझे याद है आपको क्या करना है। फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा देना है, फटाफट से लाइक कर दो। क्या कर दो भाई? लाइक कर दो और शेयर कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर हम भाई चैप्टर को पढ़ते हैं, मतलब टॉपिक को पढ़ते हैं। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें लिखी, बहुत खुद से वे में, बट किसके लिए? ये वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स स्ट्रगल जो है ना, वो दिखा रही। इसको समझेंगे क्या है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। बाकी मैंने रिवीजन आपको करा दिया था कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अब आगे स्टार्ट यहाँ करते कैंपेनिंग से। Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Women's movement का एक बड़ा ही important part होता है क्या? कैंपेन वगैरह करना, कैंपेनिंग करना। To fight discrimination and violence against women are important part of the women's movement. मतलब ये जो कैंपेन होता है ना, हम बोलते हैं कैंपेन वगैरह लगा रहे कर रहे हैं, तो कैंपेन जो होती है फाइट के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट होता है किसका? वुमेन्स मूवमेंट का। Campaigns have also led to new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. मतलब कैंपेन क्या देता है? न्यू लॉज को बनाने के लिए। कैंपेन क्या करता है भाई? न्यू लॉज को पास करने के लिए बात करता है। हु लेड टू द न्यू लॉज, वो क्या करता है? न्यू लॉज को क्रिएट करता है कैंपेन। कैसे? जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा कि एक लॉ बना था 2006 में। औरतों पे क्या होता था भाई? दहेज को लेके अत्याचार भी कह लीजिए, या अपना जो है हस्बैंड सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, गलत कर रहा है उसके साथ, और वो बर्दाश्त करती जाती थी। बट जब चीज़ें ओवर हुई, देखा गया कि इनके साथ गलत हो रहा है भाई, मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, तो क्या एक नया भाई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि घरों में इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक जो उन पर अत्याचार हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो बेसिकली हो रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एक कानून पास हुआ था, लॉ पास हुआ था। कौन सा? 2006 में। ठीक है, जिसने वुमेन को क्या दिया था? प्रोटेक्शन दिया था। किसके लिए? जो फिजिकल और मेंटल वायलेंस उनको सहना पड़ा था अपने घरों में, जिसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस। क्या कहते हैं भाई? डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहा जाता है। तो सम लीगल प्रोटेक्शन उनको, मतलब इससे रिलेटेड लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था कि अगर कोई भी इस तरीके के कानून को तोड़ेगा, कोई भी हस्बैंड, कोई भी आदमी अपने घर की औरतों के साथ इस तरीके से वायलेंस करेगा, मेंटली फिजिकली अब्यूज़ करेगा, वायलेंस करेगा, तो भाई यानी कानून के खिलाफ है, फिर आप पे कार्रवाई होगी। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. मतलब ये तो घर का है कि मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस, बट कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोफेशनल जगहों पे, ऑफिशियल जगहों पे, एजुकेशनल प्लेसेस पे, स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गर्ल्स के साथ क्या होता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। क्या होता है भाई? सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब गलत तरीके से उन पे गलत गंदे कमेंट पास करे जा रहे हैं, उनको गलत तरीके से टच कर रहे हैं, है ना, उनको मतलब गलत तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं उनके लिए, है ना। तो ये क्या है? यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट। सिमिलरली, तो इसीलिए भाई इसी के अगेंस्ट क्या बना था? एफर्ट्स बनाए गए थे वुमेन्स मूवमेंट में, जिसमें से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट करी थी क्या? गाइडलाइंस। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ गाइडलाइंस यानी रूल्स बताए थे
क्या बताने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वुमेन को अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था वो होता रहता था का वर्क प्लेस पे भाई, काम वाली जगहों पे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसे केसेस सुनते हैं, आज भी हम सुनते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है कि भाई स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। कितना गलत है ये होता है, सही बात है। ये हो सकता है आपने न्यूज़ में सुना हो, नहीं सुना हो, बट ये होता है ना। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जैसे जो वर्क प्लेस है और औरतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है ना, जो बॉस है वो गलत तरीके से भाई छेड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से फिजिकल टच कर रहे हैं या गलत कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, जो प्रताड़ना हो रही है औरतों पे। तो उसके लिए गाइडलाइंस किसने निकाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो ये सब क्या है, जो कैंपेन, ये जो सारी चीज़ें वुमेन्स मूवमेंट का पार्ट है, जिनसे कई बार रूल्स भी बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, क्यों ये लीगल सिस्टम बनता है, सिर्फ वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। क्लियर हुआ, आया समझ में। अच्छा, ये इमेज जो मैं कह रही थी, इसमें क्या लिखा है देखो, पढ़ो, हत्यारे को सजा दो। ये लिखा है कि वुमेन आर नॉट फॉर बर्निंग। बहुत सब जब अपने भाई लेकर, ये जो भी इस टाइप का है कि बहनों बचो, इस तरीके का, यानी क्या है, ये होता है ना कि हम अवेयरनेस, ऐसे स्लोगन, इस टाइप की बातें लिखते ताकि हम अवेयरनेस फैलाएं कि देखो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लड़कियां भाई मारने के लिए नहीं होती, बेटियों को मारना नहीं होता है, बेटियों को पढ़ाना होता है। इस टाइप के स्लोगन, कैंपेन इस तरीके से, जैसे वुमेन आर नॉट फॉर बर्निंग, भाई औरतें जलाने के लिए नहीं होती, ठीक है, कहीं औरतों को जला दिया जाता है ना, जैसे दहेज प्रथा, दहेज वगैरह सिस्टम है, तो दहेज नहीं दे रही तो भाई जला दिया, मार दिया, इस तरीके से। क्लियर हुआ, आगे बढ़े भाई, चलो। In the 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry deaths, case of young brides being murdered by their in-laws or husbands greedy for more dowry. मैंने जैसे बताया, किसके लिए, दहेज के लिए। इस तरीके की चीज़ें देखी गई। तो 1980s में क्या हुआ था, एक स्ट्रगल हुआ था, वुमेन ग्रुप ने क्या करा था, एक मतलब प्रोटेस्ट टाइप का करा था, किसके बारे में, जो क्या करा जाता है भाई, डॉरी डेथ, मतलब अगर दहेज नहीं दे रहे तो दहेज के लिए भाई उनको मार देना, जला देना, है ना। हस्बैंड्स जो है या इन लॉज है क्या करते, मार देते, जला देते, तो इस कारण डॉरी डेथ से बोलते। किस लिए, दहेज। अगर लड़की भाई दहेज नहीं दे रही, दहेज की मांग, पहले तो दहेज ले आई जितना ले, फिर उससे और उसको भाई टॉर्चर करके, परेशान करके उसको क्या करा जाता है, और उनसे मांगा जाता है दहेज दो, नहीं तो जान की धमकी, है ना। उनके साथ क्या होता है, हैरेसमेंट होता है, मार पिटाई होती है, कई बार तो भाई मार भी दिया जाता है, जैसे जला दिया, है ना, धक्का दे दिया, कुछ भी कर दिया, फांसी पे लटका दिया, जो भी इस टाइप की चीज़ें, मतलब ऐसा दिखा दीजिए सुसाइड करे, जहर दे दिया, इस टाइप की चीज़ें। मतलब क्या हो रहा है, ये किसके लिए, दहेज के कारण। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो वुमेन्स ग्रुप ने क्या करा था भाई, सही बात है, गुस्सा आएगा, तो इसके लिए प्रोटेस्ट करा था उन्होंने, इसके बारे में कहा था कि क्यों अभी तक भाई ये जो केसेस होते हैं, इतना जो औरतें सहती हैं, तो इनके लिए अभी तक जस्टिस क्यों नहीं हुआ, कुछ न्याय क्यों नहीं मिला। तो इनके लिए क्या करती हैं औरतें, बोलती हैं। They did so by coming on the streets, approaching the courts and by sharing information. उन्होंने कैसे करा भाई, सड़कों पे आ गए, स्ट्रीट्स पे ऐसे घूम रहे हैं भाई, नारे लगा रहे हैं भाई, अवेयर कर रहे हैं लोगों को, गुस्सा दिखा रहे हैं, है ना, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या बताए, स्ट्रीट्स, कोर्ट्स की तरफ जाने लगे, कोर्ट वगैरह में जाने लगे, है ना। एंड बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन भाई शेयर करने लगी, लोगों में आपस में अवेयर करने लगी, देखो ऐसा हुआ, इस तरीके से आप भी बोलो, आप भी बोलिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब बहुत हुआ, बहुत हम सहेंगे नहीं, ये औरतों के साथ गलत हो रहा है, इस तरीके से। Eventually, this became a public issue in the newspapers and society, and the dowry law were changed to punish families who seek dowry. अब जब बात इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मामला कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आग की तरफ फैल गया, लोग भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, औरतें कर रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस केस को क्या लिया गया, फिर ये पब्लिक इशू बन गया। ऑब्वियसली पब्लिकली बात हो रही है ना, स्ट्रीट पर आ गए, लोगों को और इकट्ठा करा जा रहा है, यानी पब्लिक लेवल पे, अब ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे बन गया। तो क्या न्यूज़पेपर में ही छपने लग गए इसके बारे में, है ना, मीडिया में दिखाने लगे, सोसाइटी में भाई बात होने लग गई, किसके लिए, डॉरी लॉज या जो दहेज से रिलेटेड जो कानून है उनको बदलने के लिए। तो क्या हुआ, क्या कानून की मांग हो रही थी, ये हो रही थी कि भाई जो आदमी है, जो इन लॉज हैं, वो लोग क्या करते हैं भाई, जो औरतों को मार देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, किसके लिए, दहेज के लिए, तो उनको पनिश करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार दिया, मतलब अगर अत्याचार भी हो रहे हैं और किसी औरत ने कंप्लेंट लिखाई तो क्या करें, फैमिली को भाई सज़ा देंगे। क्लियर हुआ, जुर्माना लगाएंगे, अरेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, पहले वार्निंग देंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, तो इसके लिए कुछ कानून बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आया समझ में। तो किस किस टाइप के कानून हमने देखे भाई,
फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मार पिटाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट, जैसे वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअली आपको गलत तरीके से कमेंट कर रहा है, एजुकेशनल फील्ड में ऐसा हो रहा है, या यहाँ पे देख लीजिए जैसे डॉरी के लिए, दहेज के लिए जो मांग होती है, तो इन सब के लिए कैंपेन होते हैं, प्रोटेस्ट करती हैं औरतें, चाहे वो एक औरत करे या भाई ऑर्गेनाइजेशन करें, उसमें आदमी भी शामिल होते हैं, पूरी पब्लिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होती है, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, तो कई कानून इसको लेके गाइडलाइंस चेंज होती है। क्लियर हुआ? ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं होगा तो फिर जो करने वाले हैं गलत काम वो करते जाएंगे, रेप होते जाएंगे, अत्याचार औरतों पे होता जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, रेजिंग अवेयरनेस। अब क्या है रेजिंग अवेयरनेस? भाई क्या कह रहे हैं? एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इश्यूज। देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग। अवेयरनेस क्या करें भाई? अवेयरनेस को रेज करें, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, क्या है वुमेन्स मूवमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इश्यूज। मतलब जो वुमेन्स के इश्यूज हैं, मतलब जो उनका जो राइट है, उनका जो अधिकार है, उससे रिलेटेड क्या करना? अवेयरनेस करना, कि अगर उनको कुछ अधिकार है तो उनको मिलना चाहिए ना, क्यों उनको ऐसे तंग किया जा रहा है, क्यों उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। Their message has been spread through street plays, songs and public meetings. उनके मैसेजेस कैसे पहुंचाए जाते हैं? जैसे या तो कोई प्लेज होंगे, कोई नाटक टाइप का होगा ताकि भाई लोगों को अवेयरनेस फैलाए, गाने वगैरह लिखे जाएंगे इस टाइप के कि उनके जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, उसके थ्रू भाई इंस्पायर किया जाए, या पब्लिक मीटिंग्स में बात करके, जो मीटिंग्स है जिस टाइप की मीटिंग है उसमें अवेयर किया जाए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं ताकि लोग को समझे, जो सह रहे हैं उनको भी समझ में आए कि नहीं हम गलत सह रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, गुनाह करने जो अत्याचार जो करता है, अत्याचार करने से ज़्यादा वो गुनहगार होता है जो अत्याचार सह रहा है, उसको नहीं सहना चाहिए ना, वो उसके अगेंस्ट बोले, वो तो है, उसका तो माइंड है ही, वो तो अत्याचार कर ही रहा है, आप क्यों सह रहे हो? आप तो बोलो। तो भाई अवेयरनेस को रेज करना किसके थ्रू? भाई स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स और पब्लिक मीटिंग्स, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि पब्लिक को अवेयरनेस मिले, उनको अपडेट मिले कि भाई क्या क्या हो रहा है सोसाइटी, समाज में, जिसको बदलना चाहिए, जो कि गलत है। प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन किस तरीके से कर सकते हैं? अवेयरनेस फैलाई, है ना, लोगों को बता रहे हैं जा जाके कि देखो अगर ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे तो आप बिल्कुल बताइए, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अब प्रोटेस्ट कब होता है? अपनी आवाज़ उठाना है, किस बात को लेके? जब कुछ ऐसा लगता है गलत हो रहा है, मतलब जो वुमेन आवाज़ कब उठा रही है? उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ जो उनके लिए चीज़ें बनाई गई है, जो कानून उनके हित के लिए बनाए गए हैं, या उनके लिए कुछ चीज़ें बनाई गई जिसको वॉयलेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जिसको माना नहीं जा रहा, तो उसके लिए आवाज़ उठाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी कानून या पॉलिसी कैसी बन गई, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट बन गई, मतलब औरतों को ऐसा लग रहा है, किसी को लग रहा है हमारे इंटरेस्ट जो हमारे हित है उसके अगेंस्ट तो ये पॉलिसी बनाई, तो भाई हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा ना, हमें सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे अच्छे के लिए नहीं है, तो हम क्यों भाई इस कानून को भाई फॉलो करें? Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. कैसे? पब्लिक रैलीज होती है, हम बोलते हैं ना रैली निकल रही, तो लोग अगर कहीं से रैली निकल रही तो आप भी देख रहे होते हो, तो आप भी पूछते हो कि हो क्या रहा है, तो कोई बताएगा अरे ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप भी अवेयर होंगे कि अच्छा इतनी परेशानी है, देखो, तो फिर आप 4 लोगों को और बताओगे, तो अवेयरनेस रेज करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेशन किए जाते हैं। वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस, मतलब जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है उसको दिखाने के लिए ये जो रैली होती है ना, ऐसे करके इंसाफ दो इंसाफ दो, इस तरीके के बोलते हैं, लोग देखते हैं आके भाई ये क्या हो रहा है, भीड़ क्यों लगी हुई है, तो ये क्या कर रहे हैं? अवेयर कर रहे हैं, बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो भी अन्याय हो रहा है उसको हटाने के लिए, उसको अटेंशन में लाने के लिए, कि लोग देखें, जाने कि भाई ये अन्याय हो रहा है और इसको हटाना है, हमें न्याय करना है। आया समझ में? क्लियर हुआ? चलो, showing solidarity. The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes. अब क्या होता है solidarity? मतलब एकता होना, मतलब एक जैसा रहना, है ना, एक साथ इकट्ठा। The women's movement is also about showing solidarity with other women and cause. मतलब क्या दिखाना? जो अदर वुमेन है, औरतें, उनके कॉज को लेके सॉलिडरिटी, भाई हाँ हम एक जैसे हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को मतलब समझ रहे हैं बेसिकली। तो जैसे क्या दिखा रहे हैं? वुमेन आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिडरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Every year on 14 August, several thousands people gather at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. कि भाई एकता, जैसे कि भाई यहाँ पे क्या दिखा रहे, वुमेन्स क्या करी, इन्होंने कैंडल को होल्ड कर रखा है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्या? सॉलिडरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया, भाई इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में।
हर साल क्या होता है 14 अगस्त को ये चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच के मतलब बॉर्डर, वाघा बॉर्डर पे यहाँ पे इस तरीके का ये कल्चरल प्रोग्राम होता है। क्या दिखाते हैं? सॉलिडेरिटी। आया समझ में? क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई, चलो। तो इन कुछ तरीकों से क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं वुमेन्स मूवमेंट कैसे, सॉलिडेरिटी दिखा के, प्रोटेस्ट करके, अवेयर करके। तो इन तरीकों से हम अपनी बातें बता सकते, कन्वे कर सकते कि हमें कितनी परेशानी है, हमारे साथ किसी के, हमारे क्या है, अगर किसी के बिहाफ में करे तो उसके साथ अन्याय हुआ है, भाई न्याय करो, कानून गलत है कानून बदलो, एकता दिखा रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं भाई, रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं या अवेयरनेस फैला रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो भाई आप बताइए, आप उनको अवेयर कीजिए। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो। On 8 March, International Women's Day, women all over the world come together to celebrate and renew their struggles. 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सारी जो वुमेन है भाई एक साथ आती हैं, मिलती हैं, सेलिब्रेट करती हैं और अपने स्ट्रगल को लेकर मतलब उसको और ज़्यादा वो करती हैं, अवेयरनेस फैलाती हैं, मतलब मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली कि भाई इंटरनेशनल ये वुमेंस डे हमारा दिन है, इंटरनेशनल। ठीक है, कब? 8 मार्च को। इस तरीके से क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। ये वही है, इमेज है इसकी दूसरी। ठीक है, चलो। ग्लॉसरी। अच्छा, ग्लॉसरी से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी। यहाँ पे ये हमने देखा था ना, ये एक वुमेन है, जैसे हमने देखा था ना क्या होता है कि जैसे अत्याचार होता है, क्या होता है? अत्याचार होता है इस तरीके से कि भाई किसी की बेटी को भाई दहेज के लिए मार दिया गया। तो ऐसे ही भाई ये वुमेन है, इनकी ये काफ़ी साल इन्होंने इंतजार करा किसके लिए? जो इनकी बेटी के साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ। क्या हुआ था? इनकी बेटी के साथ भाई अन्याय हुआ था। ओके, कौन है? इनका नाम है सत्य रानी। जो हमने देखा ना कि वुमेन क्या करती, प्रोटेस्ट करती, तो उन्हीं के बीच की है ये। जो इनकी बेटी के साथ क्या हुआ था? दहेज के लिए मार दिया गया था। तो स्ट्रगल के लिए देखो उनकी फ़ोटो है और ये फाइल से पूरी घिरी हुई है, कैसे कोर्ट रूम के बाहर है, बोलते ना कोर्ट को अप्रोच करते, रिलीज़ करते, प्रोटेस्ट करते। तो सत्य रानी है ये। क्लियर हुआ? मैं इनके बारे में एकदम से स्किप कर गई, अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो। तो चैप्टर तो हमारा एंड हो गया था। अब हम क्या देखेंगे? ग्लॉसरी देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पता होने चाहिए, इतने बार डिस्कस हुए तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग वैसे तो मैंने बता दिया था, बट हमारी बुक क्या कह रही है उसको भी समझते हैं। स्टीरियोटाइप का मैंने क्या बताया था भाई? किसी को हम फिक्स्ड इमेज में बांध देते हैं। When we believe that people belonging to particular groups based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. जैसे मैंने बताया ना, फिक्स्ड, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई सी भी बैकग्राउंड का हो। क्या? When we believe that people belonging to a particular group, कोई भी ग्रुप का हो, चाहे वो इस रिलीजन का हो, उसकी वेल्थ कैसी है, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, bound to have a certain fixed characteristics or can only do certain type of work, we create a stereotype. अभी समझाते हैं, एग्जाम्पल देखिए फिर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द चैप्टर वी सॉ हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू टेक सर्टन सब्जेक्ट्स not because he or she has an aptitude for it, but because they are either boys or girls. Stereotypes prevent us from looking at people as unique individuals. मैं जब आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको बोला था ना कि स्टीरियोटाइप के कारण ऐसा होता है। स्टीरियोटाइप क्यों बोल रही थी? हमने भाई जेवियर का एग्जाम्पल भी देखा था। क्या देखा था कि जेवियर कहता है कि मुझे मैथ साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिस्ट्री पसंद है, बट मम्मी पापा कह रहे नहीं तुम मैथ्स लो, मैथ साइंस लो भाई, उसमें स्कोप है, फिर साइड बाय साइड तुम कंप्यूटर का भी क्लासेस मतलब कंप्यूटर भी सीखते रहना, बट हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। तो अब जेवियर की यूनिक इंडिविजुअल कि वो क्या चाह रहा है, उसको क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। उन्होंने अपनी स्टीरियोटाइप डाली कि तुम लड़के हो, तुम्हें जॉब चाहिए, इसीलिए तुम ऐसी जगह ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें स्कोप हो और तुम्हें जॉब मिले, क्योंकि लड़के क्या करते हैं भाई? जॉब करते हैं, उनको कमाना पड़ता है। लड़कियों को क्या करा जाता है भाई? उनको स्कूल नहीं भेजा जाता ज़्यादा, उनको बस ऐसा है नहीं, ऐसा भी होता है कि स्कूल भेज दिया, स्कूल की पढ़ाई करा ली और उनको मैरिज मतलब ये प्रिपेयर करा जाता है कि बस अब आप शादी करेंगी। उनको पढ़ाया लिखाया आगे नहीं जाता, कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी कुछ नहीं। क्यों? स्टीरियोटाइप है कि औरतें तो घर के काम के लिए होती हैं, उनको क्या इससे ज़्यादा पढ़ाना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? सर्टेन इमेज में फिक्स कर देते कि भाई हम ये नहीं देखते कि उनकी क्या इच्छा है, हम अपने अकॉर्डिंग बोलते कि अगर तुम लड़की हो तो तुम तो नर्स बनो, तुम नर्स का कोर्स करना। अरे आपकी तो अच्छा आपकी बेटी है ना, तो आपकी बेटी को तो आप 12th के बाद ना आप उसको ये ऐसा कोर्स करना है टीचिंग का। अगर आपका बेटा है तो उसको पायलट बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो उसकी खुद की तो सोच है, हो सकता है बेटे को टीचर बनना हो सकता है वो बेटी को इंजीनियर बनना हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इंडिविजुअल जो उनकी खुद की थॉट प्रोसेस है या उनकी इच्छा है उसको इग्नोर कर दिया जाता है और अपनी बातें थोप दी जाती है।
तो ये स्टीरियोटाइप से फिक्स इमेज में कैरेक्टरिस्टिक में बांध दिया जाता है कि ऐसा लड़के ही करेंगे, लड़के रो नहीं सकते, लड़कियां कैसी होती है, सॉफ्ट और जेंटल होती है। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप। आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। When we do not treat people equally or with respect, we are indulging in discrimination. जब हम लोगों को, पीपल को क्या कर रहे हैं, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यानी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब आप ही लोग हैं, अब आप में से कुछ मैं देखूंगी कि मैं लड़कों को, मतलब चलो लड़के लड़कियों की बात कर लेती हूँ, जैसे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि गर्ल्स भी आंसर कर रही हैं, बॉयज़ भी आंसर कर रहे हैं। और अब मैं तारीफ़ कर रही हूँ गर्ल्स की, वाह क्या बात है, लड़कियाँ बहुत बढ़िया। गर्ल्स तो होती हैं, सीरियस होती हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं, मस्ती करते थे, वो गलत आंसर दे रहे हैं। पता था लड़के हैं ना तो सही आंसर दे ही नहीं पाएंगे, ऐसे मैं कमेंट देख देख के बोल रही हूँ। तो ये क्या है, मैं भेदभाव कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, भेदभाव कर रही हूँ। आंसर तो आप भी कर रहे हैं, गलत दे दिया तो क्या हो गया, किसी ने कहा है कि लड़के गलत आंसर दे रहे तो सारे लड़के गलत आंसर देंगे, तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। इट हैपन्स व्हेन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज। ऐसा जब होता है, जब क्या होता है, पीपल हो, कोई भी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने प्रिजुडाइज पर एक्ट करता है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, टू सेट नेगेटिव इमेज, टू सेट नेगेटिव इमेज फॉर पीपल और अ ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप को, किसी कास्ट या क्रीड को हम देख के बोलेंगे कि अरे इनके कास्ट वाले तो ऐसे ही होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, आलसी होते हैं, ये कास्ट वाले तो कंजूस होते हैं, है ना, ये लड़का है ना तो ये तो ऐसे ही कंजूस है। अरे एक बार उसको कंजूसी करते हुए देख लिया तो हम बोल रहे हैं कंजूस। अगर एक बार गुस्सा करते हुए देख लिया तो हम बोलेंगे तो ऐसे ही गुस्से, उससे बात मत करना। तो हम क्या करें, प्रेजुडाइज, यानी हमने एक नेगेटिव उसके लिए इमेज बना ली। Discrimination usually takes place when we treat someone differently or make a distinction. जब हम क्या करते हैं, किसी को differently treat करते हैं या difference create करते हैं, differently treat करते हैं या difference create करते हैं। हमने बोला ना कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है तो टीचर कहेगी कि, जैसे लड़के को बोलेगी, कोई लड़की बोलेगी मैम मैम मैं करके बताऊँ, तो बोलेंगे नहीं नहीं रहने दो, मैथ्स की प्रॉब्लम है, तुम तो कर नहीं पाओगे, टेक्निकल चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएगी, हाँ तुम आ जाओ। लड़के को बोल रही हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हमने सेट कर लिया लड़की तो टेक्निकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगी, लड़का कर लेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वॉयलेशन क्या होता है, व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ और अ रूल और ओपनली शोज डिसरिस्पेक्ट, वी कैन से दैट ही और शी हैज़ कमिटेड अ वॉयलेशन। अब वॉयलेशन क्या होता है भाई, रूल्स को तोड़ना, रूल्स को ब्रेक करना। मतलब जब क्या आता है, कोई खुल के किसी का भी मतलब क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। जब हम क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, या कोई भी रूल्स को जानबूझ के तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं। हम बोलेंगे ना कि अरे चोरी करना गलत है, मतलब तुम चोरी मत करना, कानून टूटेगा। या बेसिकली चलो कह लो कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना क्या है ना, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना वो है एक तरीके से भाई आपको चालान लगेगा या पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, हम बिना हेलमेट के घूम रहे हैं मस्त, ना लाइसेंस है, कुछ भी नहीं, पेपर भी नहीं है गाड़ी के, यानी हम क्या कर रहे हैं, रूल्स को तोड़ रहे हैं, रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, दिस रिफर्स टू फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ वुमेन। जैसे कि मैंने बताया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब वुमेन के विश के अगेंस्ट, जब भाई औरत नहीं चाह रही आपसे ऐसी बात करना, आप ज़बरदस्ती उनसे क्या कर रहे हैं, उनको या तो वर्बली आप मुंह से गलत कमेंट कर रहे हैं, है ना, मुंह से गलत कमेंट कर रहे हैं, फिजिकली आप गलत तरीके से उनको टच कर रहे हैं, जैसे होता है ना, जैसे कंधे पे टच कर दिया, बैक पे टच कर दिया, या कुछ गलत कमेंट कर दिया, उनको गलत तरीके से देख रहे हो, तो यानी क्या कर रहे हो, सेक्सुअली आप हैरेसमेंट कर रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। मतलब वुमेन इंटरेस्टेड नहीं है, बट आप उनकी विश के बिना आप उनको गलत तरीके से कॉमेंट कर रहे हो या वर्बली कॉमेंट कर रहे हो बेसिकली, या क्या कर रहे हो, फिजिकली टच कर रहे हो बेसिकली। तो ये क्या है, ये है सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्लियर हुई ग्लॉसरी, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो। अगर लाइक करना भूल गए हो फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा दो, अगर लाइक करना भूल गए हो तो। चलो इसी के साथ भाई हमारा ये बहुत ही बड़ा और मस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड होता है। चैप्टर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। बड़ा भी इसलिए लगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। चैप्टर इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ये क्या है, सेंसिटिव चीज़ें हैं। अभी से आप समझोगे तो आप रिस्पेक्ट करोगे वुमेन्स के प्रति, आपके घर में मम्मी हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, इवन आप अपनी प्रायोरिटीज़ भी समझोगे। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने के लिए, सिर्फ पास करने के लिए नहीं, अच्छा इंडिविजुअल इंसान बनने के लिए भी ज़रूरी था।
तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा पूरा ये चैप्टर और ये टॉपिक। इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।